टी राजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और चंद घंटों के बाद छोड़ दिया गया। ये बहुत गंभीर बात है और इस किस्म के फ़ैसलों से, जैसे टी राजा का फ़ैसला हुआ या बिल्किस बानो के मुजरिमों का फ़ैसला हुआ, इस किस्म के फ़ैसलों से हिंदुस्तानी अवाम का न्यायालय से भरोसा टूटता जा रहा है और ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर न्यायालय से भरोसा उठ गया तो मैं समझता हूँ कि देश का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए न्यायालय को अपना भरोसा बनाए रखने के लिए, लोगों के दिलों में अपनी अहमियत और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए, अपना सम्मान बनाए रखने के लिए इस किस्म के फ़ैसलों से इज्तिनाब करना चाहिए। और हमने ये फ़ैसला किया है कि टी राजा को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, जो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो की जानी चाहिए और कायदे से की जानी चाहिए। दूसरे, बिल्किस बानो के जो मुजरिम हैं उन लोगों को फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाना ये न्याय हित में होगा। ये काम फ़ौरन किया जाना चाहिए और हुकूमत से मेरी मांग है कि इस किस्म के वाक़यात से बचने के लिए, हिंदुस्तान में अमन व अमान बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा कानून बनाएं जिसका खौफ लोगों के दिलों में हो। सख्त सज़ा रखी जाए कि कोई मुसलमान किसी हिंदू देवी देवता के ख़िलाफ़ कोई टिप्पणी करता है तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। अगर नुपुर शर्मा को सज़ा दे दी गई होती तो मैं समझता हूँ कि टी राजा की हिम्मत ना होती। तो इस किस्म के, इसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो इस किस्म की चीज़ों पे रोक लगा सके। कानून की मांग बहुत लंबे समय से हो रही है। किस तरीके की कानून की मांग करते हैं? क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि ऐसा कानून बनाने से मुसलमानों को राहत मिलेगी, जबकि मेरा मानना यह है कि कई सरफिरे मुसलमान भी ऐसे हैं, कहीं सीता माता के लिए कुछ कह देते हैं, कहीं कोई किसी देवी देवता के लिए कह देता है, वो लोग भी पाबंद हो जाएंगे, उन लोगों को भी कानून का खौफ होगा। तो हिंदुस्तान के हित में है ऐसा कानून बनाया जाना, मुसलमानों के हित में नहीं है। और मुसलमानों का हित किसी भी तरह से ये हुकूमत नहीं करना चाहती, भारतीय जनता पार्टी, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी। तो ऐसा कानून बनाकर वो देश का काम करेंगे, मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी अगर कानून बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाती है तो जो गैर भाजपाई सूबाई सरकारें हैं उन सरकारों से हम राब्ता करेंगे और उनसे मांग करेंगे, अपील करेंगे कि अपने अपने सूबों में इस किस्म का कानून बनाया जा सकता है तो कानून बनाए, वरना जो भी इन चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए जो भी कार्रवाई मुमकिन हो सकती है वो उन्हें करनी चाहिए। किस तरीके की कानून की? आपने फांसी की बात कही, किस तरीके? देखिए, कानून मैं तन्हा नहीं, बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान में मांग की है कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने वाले के लिए सख्त सज़ा उसमें रखी जाए। ऐसा एक कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसा कानून अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है तो सूबाई सरकारों से, गैर भाजपाई सरकारों से हम मांग करेंगे कि इस किस्म का कानून अपने यहाँ बनाएं। योगी जी से आपको बहुत उम्मीद है, क्या योगी जी से आप कहेंगे कि ऐसा कानून अपने राज्य में बनाएं? मैंने कहा गैर भाजपाई सरकारों से मैं ये अपील करता हूँ और योगी जी से मैं इसलिए उम्मीद करता हूँ कि राजधर्म निभा रहे हैं वो, मैं उनकी हिमायत इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने देखा है कि बकरीद मेरी शान शौकत से हुई, कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ईद शान शौकत से हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। कांवड़ यात्रा में जो हुड़दंग हुआ करता था, योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगाई। जो गाने उल्टे सीधे बजाए जाते थे, राम राम चिल्लाएंगे और कटुए काटे जाएंगे, इस किस्म की चीज़ों पर पाबंदी लगाकर उन्होंने ये साबित किया है कि वो कहीं ना कहीं अपना राजधर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर उन्हें काम करना पड़ेगा। मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूं कि अपने प्रदेश में अमन व अमान अगर बना के रखना है तो इस किस्म का एक कानून बनाने के लिए वो खुद ना बनाए तो कम से कम केंद्र सरकार से मांग तो उन्हें करनी चाहिए कि ऐसा एक कानून बनना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, पहले भी मैंने ये बात कही है, बहुत से लोगों को नागवार भी गुजरता है, मैं कहता हूँ कि जिस तरीके पर अगरचे हम नापसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करते हैं, योगी आदित्यनाथ से हमारा इख्तिलाफ है, नरेंद्र मोदी से हमारा इख्तिलाफ है, इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का मुझे मुखालिफ समझा जाता है। मैं मुखालिफ नहीं हूँ, उनकी नीतियों का मुखालिफ हूँ, उनकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनका मुखालिफ हूँ। अगर वो अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त कर लेते हैं मैं उनकी हिमायत कर सकता हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने पक्षपात नहीं किया है, बल्कि राजधर्म का पालन किया है। राजधर्म का पालन नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 2024 में अगर योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बन जाएं तो मैं समझता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश कायदे से चल रहा है ऐसे हमारा देश भी कायदे से चल सकता है, चलाया जा सकता है। आखिरी सवाल, आपने धरना प्रदर्शन का अल्टीमेटम कब धरना अगर 11 दिन के अंदर टी राजा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और बिल्किस बानो के मुजरिमों को दोबारा जेल नहीं भेजा जाता है तो हम 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह धरना करेंगे और बेमियादी धरना होगा और ये भूख हड़ताल तक भी पहुंच सकता है।